हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। बिना किसी देरी के आज हम प्रश्नावली 3.3 के जो ये 4 सवाल हैं इन्हें 2 प्रकार से करना है। इनको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पहली बात क्या है कि विलोपन विधि से तथा प्रतिविस्थापन विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब अधिक उपयुक्त कौन सी है, जब बात आप लोग स्वयं समझिए। हम दोनों विधि से सवाल करें, ठीक है। पहले बोल लो प्रतिविस्थापन विलोपन विधि, तो विलोपन विधि समझ लो, ठीक है। सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 और 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे ये वाला x है, इस x के सिमिलर हो जाए तो मामला सेट। तो अगर हम जब पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। अब ये है समीकरण 1, कर दो 2 का गुणा। जब इसमें आप यहाँ 2 का गुणा करोगे 2x बन जा 2x प्लस 2y इक्वल समीकरण नंबर 3 नाम दे ले। अब आप जा में जा लिख ले। देखो अब जा में तो काऊ को गुणा करना नहीं है, कैसे जागी जा 2x सेम है, जागी जा 2x सेम है। x को सेम करा लो, चाहो तो y को सेम करा लो। जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप y को सेम करा लो, ठीक है। x को सेम करा लो, y को सेम करा लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब जा वाली बात लिख लो। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण नंबर 3 का है, ये रहा, तो लिखो 2x प्लस 2y, ठीक है, बराबर कितना दिया है 10, ठीक है। समीकरण पहला हम दे रहा हूं माइनस 2x माइनस 3y, ठीक, माइनस के 4। इनसे अगर घटाइयो तो आ रहा हो आपको 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। 2x प्लस के 2x माइनस के उड़ा दी, खत्म, ठीक है। 2y प्लस 3y क्या y हो गई 5y बराबर 6, y बराबर 6/5, y बराबर 6/5, ठीक है। y को मान का आएगा बेटा 6/5। y को मान कहूँ रख लो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो, चलो y को मान समीकरण नंबर 1 में रख ले, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख ले, कहूँ रख लो y को मान आप रख लो, तो x को मान मन पे आ जाए, है ना। x को मान मन पे आ जाए। अब इन पे रख ले, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, भाई y का मान समीकरण नंबर 1 रख लो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, अब तुम्हारे क्या है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस कितना हो गया 6/5 बराबर 5, जा पूरे को बात तरफ भेजिए, x बराबर 5 माइनस 6, 5 जाके नीचे 1 मान लो बराबर 5, 5 एकम 5 पंचे 25 माइनस के 6,
x बराबर 19/5, x बराबर 19/5। तो जा वाली जो आपकी विधि हो गई, ठीक है, जा हो गई आपकी विलोपन विधि। कौन सी विधि होगी? विलोपन विधि से आपने सवाल किया। अब आया भाई प्रतिविस्थापन विधि। जय में प्रतिविस्थापन विधि करना ना, अब हम लोग को जय सवाल की प्रतिविस्थापन विधि करना। जय थोड़ा छोटो बदना तो जय पेज पे तो ना। पूरा पेज ही से रख रहे हो, अरे यार। चलो कोशिश कर रहे हम इतने बनाए बन गए हैं। तुझको चाहूं, तुझको। अब जो है तो बेटा विलोपन विधि से, विलोपन जा तरफ हम तुम्हें प्रतिविस्थापन से बताए जा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 लिख ले। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकाल ले x बराबर 5 माइनस के वाई। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर भैया x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 का 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस y माइनस 3y बराबर 4, 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4, 10 बालंगा माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 10 है, तो बाई x जे कितने बचे 6 बचे, माइनस के 6 बचे हैं तो क्या बचे हैं 5y बराबर 6, y बराबर 6/5, 6/5। देखो हमने विलोपन तो करो तो 6/5 आओ तो y को मान, ठीक है, प्रतिविस्थापन तक करो तो 6/5 आओ। अब y को मान x के मान में रख ले, ठीक है भाई, बात है y का मान x के मान में रखने पर, रख ले कहाँ है x को मान, x बराबर है 5 माइनस के y, x बराबर है 5 माइनस 6/5, जाके नीचे 1 मान लासा है 5, 25 माइनस के 6, 19/5। ठीक है, अब तुम्हें जौन सी विधि उपयुक्त लगे, मतलब अच्छी लगे, क्या मतलब बा वाली विधि से आप सवाल कर सको। ठीक है, जौन सी विधि आपको अच्छी लगे आप बा वाली विधि से सवाल कर सको, दोनों विधि आपके सामने।
दोनों विधि बेटा आपके सामने आएंगे। अब हम सवाल नंबर दूसरा पे बढ़ रहे हैं। बेटा सवाल नंबर दूसरा हमारा, पहले हम वही बात है विलोपन विधि से करें फिर प्रतिस्थापन से करें। तो क्या है सवाल है दूसरा, 3x+4y बराबर 10। 3x+4y बराबर 10। फिर है 2x-2y बराबर 2। 2x-2y बराबर 2। ठीक है, 2x-2y बराबर 2। अब मेरी बात सुनो, और जामे x और x ही x हम अगर बराबर कर लें, ठीक है, x पे ज्यादा दिमाग दो करो, दूसरी चीज पे नहीं। मतलब 3x है और 2x है, तो जामे ऊपर कितने गुणा करते हैं। ठीक है, अब वाली बात लिखे नहीं, ऊपर हम कर दे रहे कितने गुणा 2 को, ठीक है, नीचे कितने कर दे रहे 3 को। वो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण नंबर 3 में। अब जब जामे करे गुणा, 2 3 6 प्लस 2 चौकू 8 बराबर 2 दाई 20। समीकरण नंबर डाल ले, जो समीकरण नंबर 1 आता है, जो समीकरण नंबर 2 आता है, जो समीकरण 2 3 6 माइनस 3 2 3 6 बराबर 2 3 6। तो ये ठीक है, समीकरण नंबर 4 लिख ले। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 घटाने, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 घटाने पर जीरो, समीकरण नंबर 3 6x+8y माइनस 6x 6y बराबर 20 माइनस के 6। 6+8y माइनस 6+6y बराबर कितने बचे हैं 14। 6x थे, 6x खत्म, 8 6 14y बराबर 14। ठीक है, तो y बराबर कितना है वो 14, 14 कटो, 14 एकम 14, y बराबर 1। अब चाहे कोई से समीकरण में समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 जब में तुम्हें अच्छा लगे बा में तुम y को मान रख ले, तो x को मान रख ले। ठीक है, जहां में तुम्हें अच्छा लगे ताम रख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम लोग रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, लिखे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने, समीकरण नंबर 3 का भैया हम 6+8y बराबर 20। ठीक है, तो 6x+8 इंटू 1 बराबर 20। 6x+8 बराबर 20। 6x बराबर 20 माइनस के 8। 6x बराबर 12। ठीक है, 6 दूनी 12। y बराबर x बराबर 2, y बराबर जू तो होगा माओ कैसे विलोपन विधि से होगा, कैसे होगा बेटा विलोपन विधि से। ठीक है, अब जा तरफ हम करें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन से करेंगे, लिखते हैं का ठीक है, लिख ले। ठीक है, देखो समीकरण 1 से
एक्स का मान निकालने पर समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर, ठीक है। तो समीकरण एक लिखो, समीकरण एक जू रहो, तो 3x+4y बराबर 10। तो x बराबर 10 तो है ही, 4 बालंगा ये माइनस के 4y गुणा में 3 जालंगा ये तो भाग में जो होगा तुम्हारा x को, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। दो का समीकरण जोड़ो, 2x माइनस 2y बराबर 2, 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। अंदर जब गुणा हुई है सॉल्व कर लें, ठीक। 20 माइनस 8y बटे 3, 20 माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। जाके नीचे एक मानो पूरा 3 हो जाओ, 20 माइनस 8y माइनस के 6y बराबर 2। जाके नीचे एक मान के त्रिया गुणा, 20 8 6 14y बराबर, जाको जामे गुणा भाव तो 6, 20 बालंगा भेजे माइनस के हो गए, माइनस के 14 y बराबर माइनस के 14, माइनस था माइनस कट गो, 14 तो 14 कट गो, y को बराबर, ठीक है। अब का y बराबर का आएगा 1 आएगा, ठीक। y बराबर का आएगा 1 आएगा, y का मान x के मान में रखने पर, अब जो रहो x को मान, ठीक है। तो x बराबर कितना है मेरे पास, 10 माइनस 4y बटे 3, कितना आया, y का मान 1 आया। दूसरा सवाल है ना, y का मान 1 आया, x का मान अगर हम इस पर रखें तो हमारा आएगा ये 10 माइनस 4 इंटू 1 बटे 3, 4 में से 6 बटे 3, x को मान आएगा 2, 2 3 6, ठीक है। x को मान आएगा 2, दोनों विधि से कर दो, ठीक है, दोनों विधि से कर दो, कोई दिक्कत। अब तीसरा नंबर सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है, ठीक है, दोनों विधि से करना है, ठीक है। तीसरा नंबर, 3x माइनस 5y बराबर के बालंगा भेज दिए 4। समीकरण नंबर 1, 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब केवल देखो जाए 9 करने, एक चीज को 9 करने, तो ऊपर वाले समीकरण में 3 को गुणा कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले समीकरण में 3 को गुणा कर देंगे, ठीक। कर दो तो 9x 15y 12, समीकरण नंबर 3 होगा, 1 तो 3, ठीक है, ठीक। अब समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 घटाने, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 घटाने, ठीक है। तो बेटा अब हम समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण 3 से। समीकरण नंबर 3 कहाँ है, 9x माइनस 15y, ठीक है, 9x माइनस 2y
बराबर 12 माइनस के 7। ठीक, 9x माइनस 15y माइनस 9x प्लस 2y बराबर जे गए कितने बच्चे हैं 5। ठीक है, 9 तो 9 ने मट गए 15 में तो 2 गई 13 y बराबर 5। ठीक है, 13y बराबर 5। y को मान जो है अपनो y को मान जो है अपनो y को मान y बराबर 5/। ठीक, अब y को जो मान है कोई से समीकरण में रख लो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने। ठीक है, 3x माइनस 5y रख ले। 3x माइनस 5 गुणे 5/13 बराबर 4। 3x माइनस 25/13 बराबर 4। ठीक है, 25 को मतलब भेज दिए काय के भेजे 25। 3x बराबर 4 प्लस 25/13 चलो माइनस हो जाता हूँ, देख लिया -4 हो जाए तो 21। ठीक है, देख रहे हैं जाके नीचे 1 मान लो 13। 13 का 13 26 13 43 13 चुको 52 13 पंचे 65 13 चौको 52 52 प्लस 25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 7 7 77। अगर इन माइनस कर लेंगे तो 25 जाएंगे 52 में तो कितने बचे 27। ठीक सही है। जो माइनस को है तो जा तरफ ये माइनस के आ जाए, जे माइनस के हैं जो माइनस माइनस है प्लस हो जाए बालक आ जाए तो माइनस। ठीक है, बालक आ जाए तो माइनस के हो जाए माइनस जे जहाँ में तक हटे हैं तो जे आ जाए 27 का आ जाए 27 है 27/13 बराबर का है 3x 3 नम 27 x बराबर 9/13। ठीक, अब जो होएगा x को मान और जो होएगा y को 9/13 है और वो है 27/13। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो 5/13 है वो है 9/13 माइनस के 5/13। अब जो वाला सवाल हम कैसे करें, जो वाला सवाल अब हम करें प्रतिविस्थापन से। कैसे करें प्रतिविस्थापन से। ठीक है, प्रतिविस्थापन भैया का है 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण नंबर 1 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। समीकरण
1 से x का मान निकालने पर 3 माइनस 5y बराबर 4 है, तो x बराबर है 4 प्लस 5y बटे 3 जो है वो। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने, ठीक है, नौ चौकू 36 प्लस 9 पना 45 बाई, ठीक है, बटे 3 माइनस 2 बाई बटे 1 कर लो और बराबर के हैं 7। अब जा वाली कैलकुलेशन है सॉल्व करो। ठीक, कैलकुलेशन का है, जाको जा में गुणा कर दे, जाको जा में गुणा कर दे, तो आ जाए तुम्हारा 36 प्लस 45 बाई माइनस 3 दूनी 6 बाई 6 बाई 6 बाई अब जाको 3 दूनी 6 बाई, ठीक है, बराबर पूरे के बटे कितने हो जाए 3, ठीक, बराबर 7। ठीक है, जाके नीचे एक मान 36 प्लस 6 चले गए 39 बाई बराबर 7 या 21। ठीक है, 36 बाउरी बेचते माइनस के हो जाए तो 39 बाई बराबर 21 माइनस के 36, ठीक है, बाई बराबर माइनस के 15 बटे 39, 3 तक कट रहे, 3 पचे 15 और 13, ठीक है, 3 पचे 15। बाई को मान माइनस के 5 बटे 13 जो है ना, तो माइनस के 5 बटे 13। अब बाई को मान x के मान में रख लियो, सेम आ जाए सेम। ठीक है, बाई को मान अब जब आप x के मान में रख लियो तो सेम कितना आ जाए 9 बटे 13। ठीक, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ऐसा जगह नहीं है, बताओ तो कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इतने जगह हो रही है तो हम कर दे रहे, कर ही दे का। लिख ले, बाई का मान x के मान में रखने पर बाई का मान x के मान में रखने और बाई का मान x के मान में रखने पर, ठीक, बाई का मान x के मान में, x का मान ये रहा, या बाई का मान एटलीस्ट x के मान में न रखो, कहूँ रख लो, लेकिन हम x के ही मान में रख के दिखा रहे, कहा से जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तुम लोगों को। x बराबर 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बटे 13 पूरे के बटे 3, ठीक है, पूरे के बटे 3। x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, x बराबर x बराबर x बराबर 52, 13 चौकू 52 जाए इन करे भिन्न सॉल्व करे बटे में 3 है,
ठीक है, 13 चौकू कितने हो गए? 13 चौकू 13 चौकू 52 माइनस 25 बटे 13 बढ़ैया 100 बटे 3। ठीक है भाई, ऊपर 27 बटे 13 बढ़ैया 100 बटे 3। अंदर अंदर गुणा बाहर, अगर जाको इन गुणा करें इन मल्टीपल में आ जाए ना 13 × 3। ठीक, तो 13 × 3 13 सीधे सीधे जे काट लो, 3 नम 27। x बराबर 9 बटे 13। x बराबर 9 बटे 13। ठीक है, सवाल होएगा x बराबर 9 बटे 13। अब सवाल है जी चौथा वाला। ठीक है, जो करके देखना है। चौथा नंबर सवाल करना। ठीक है, चौथा नंबर सवाल अभी निपटा दे जाओ। चला अभी निपटा दे रहे 40 मिनट की हो जाए वीडियो लगभग है। सवाल नंबर है चौथा, दोनों विधि से करके देखें। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस को 1। ठीक है, दूसरी बात का है x माइनस वाई बटे 3 बराबर के 3। जाए सॉल्व किए दोनों को लासा ले लो कितना आएगा 6। सॉल्व करो 6 3x प्लस वाई बराबर माइनस को 1। जाके नीचे 1 मान लो, 3 गुणा 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। जो समीकरण नंबर 1 है, तो जो समीकरण नंबर तुम्हारा कितना होगा 3। जाके नीचे 1 मान लो, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, समीकरण नंबर जो तुम्हारा तो 2 जो 4 होगा। ठीक है, अब कछु नहीं करना है, चाहे तुम जा से कर लो ब्लॉक, चाहे जा से कर लो। समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर लिख लो। समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने और 3x प्लस 4y में से घटाना है 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 6 में से घटाने हैं 9। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस y बराबर 9, 6 माइनस के 15 बेटा। ठीक है, 3x से 3x चलो गो, 5y बराबर 15 माइनस के। ठीक है, 5 तेजी कटो, y बराबर है माइनस के बेटा। अब y को मान कहूँ रख ले, 4 में रख ले जाओ। ठीक है, y को मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर या जहाँ में रखने पर। ठीक, 3x माइनस माइनस के 3 ठीक बराबर के 9, x 3x प्लस 3 बराबर 9। जे 3 उठ के बालंग आ जाए, 3x बराबर 3x बराबर 6 जाते जो कट गो, x बराबर के 2। x को मान 2 आएगा। ठीक है, x को मान 2 आएगा। अब जा वाली बात हम प्रतिस्थापन विधि से करें। अब प्रतिस्थापन विधि से करने के लायक है, पहले तो हम जा फॉर्म में लिए हैं जो हमने जा लिखी। ठीक है, पहले तो हम जा फॉर्म में लिए हैं, जो फॉर्म में हमने रैखिक रूप में लिख लो ना, क्या नहीं रैखिक समीकरण पढ़ रहे तो रैखिक रूप में लिखना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लायक पहले तो हम जाए बेटा रैखिक रूप में लिखें, तो रैखिक रूप में हमारे जो लिखे ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें कचू करना है ना। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें, 3x प्लस
4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, 3x -y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब चाहे समीकरण 2 से x को मान निकाल लो, चाहे समीकरण नंबर 22। बात है एक, तो हम समीकरण नंबर 2 से निकालो एक मान। ठीक ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालने, ठीक है, निकालने पर अब हमने निकाल लो, तो अब बेटा हम निकालें का 3x -y बराबर 9, x बराबर 9 + y बटे 3। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर क्या मिला है, 1 में रखने 3x + 4y बराबर -6, 3 9 + y बटे 3 + 4y बराबर -6। अब बेटा जब जाए हम सॉल्व करें जब बेटा जाए हम सॉल्व करें, 3 तिया 9, 3 9 तिया 27 प्लस 3 को 9 में, 3 को 22 में, प्लस 3y बटे 3 प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, तो अब जाके नीचे 1 मान लो, 3 गुणा 27 - 3y 4 12, 12y बराबर 3 गुणा सीधे 6 में -18, 27 को बालंगा भेजो, इन्हें जोड़ ले 15, y बराबर 27 में 27 बात तरफ जाइए तो जेव काय के हो जाए माइनस, तो के -18 -27 कितने हो गए, -45, -45। ठीक है, एक लाइन और लिख दें तुम लोग जाके हो, -18 27 उठ के बालंगा गए माइनस के। ठीक है, तो 15y बराबर -45, जाता जो कट गो 3 ना 15 तिया 45 -3। अब -3 जा में दब दे, हवाल आंसर आ जाए, -3 जा में दब दे जुए तुम्हारा x को मान, तो तुम्हारा x बराबर है जा कोष्टक में 9 + -3 बटे 3, है ना, बराबर 9 - 3 बटे 3 बराबर 6 बटे 3, कट गो 2। x को मान कितना आएगा बेटा 2। ठीक है, हमने सबरे चारों सवाल तुम्हें विलोपन विधि से बताए और तुम्हें प्रतिस्थापन विधि से बताए। ठीक है, कल जो सवाल आते का नाम उनको जाके आगे के सवाल आते समस्या पे आधारित सवाल, कल मैंने बाकी वीडियो आप लोगों को डाल दी थी। शुरू में जा वाली वीडियो जासो नहीं डाली थी कि आप बहुत हो जाओ थोड़ो जगह इतनी कठिन वीडियो है, लेकिन जे प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल है इन्हें अगर आप करे हो, ठीक है, तो तुम्हारी दिमाग की जंग है बेटा बहुत छूटी है, क्या छूटे है, जंग छूटे है। ठीक, और आवश्यक सूचना जा है रोज वीडियो है यार, ठीक, रोज वीडियो डाल दिए, कछु कर रही है कछु, अब मैं कम सब अपने ही ऊपर लेना पड़े। ठीक है, आप लोगों से 1 मिनट बात है, बात जा है कि भाई अपन पढ़ो, हम तुमसे कह रहे केवल पढ़ो, दूसरों कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, अबे अगर पढ़ लियो तो बाद में पढ़वे को
जरूरत नहीं पड़े, जो चीज की गारंटी है उतना ही पढ़ना पड़े। एक बार सिलेबस पढ़ो कंप्लीट, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे ठीक है तो जुड़ो, और अच्छी ना लगे तो बताओ कहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो वह चीज में सुधार करो जो। ठीक है, जुड़ो सब लोग। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।